आज के क्लास में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डोमेन एंड रेंज प्रांत और परिसर टॉपिक पर सुपर ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। प्रांत और परिसर निकालने की क्या ट्रिक्स है, कैसे कम समय में उस क्वेश्चन को सरल किया जा सके, उस पर आज आपको समझाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक्स का नाम है, या मेथड कह लीजिए, उसका नाम है, जिसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। तो ये वेवी कर्व मेथड क्या है, इसमें ध्यान रखें, समझें। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को फैक्टर के रूप में बना लेते हैं, गुणनखंड के रूप में कर लेते हैं। इसके बाद जो उसमें यक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको +1 बनाने का प्रयास कर, +1 बना लेते हैं। माने यक्स का जो गुणांक है, यक्स के पहले जो लिखने वाला अक्षर है वो +1 हो जाए। ठीक है, ये काम करते हैं। इसके बाद गुणनखंड की पावर को देखते हैं, है ना, वो अभी बता रहा हूँ, उसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से ट्रिक को समझाऊंगा। जैसे मान लिया जाए आपका क्वेश्चन है x+1 का होल क्यूब इंटू x-4 का, वो x-3 कह लीजिए, x-3 का होल 4 <0 है। ये क्वेश्चन है, इसका डोमेन बताना है। सबसे पहले आप डोमेन सीखिए, फिर परिसर बताऊंगा, है ना। ये वेवी कर्व मेथड में हमने बताया, पहले जो भी फंक्शन दिया हो उसका फैक्टर करेंगे। अगर वो फैक्टर खुद ही बना है तो ठीक ही है, यहाँ पर एक फैक्टर बना ही है। इसका डोमेन क्या होगा, इंटरवल के रूप में, अंतराल के रूप में डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट ध्यान दो, जैसे मैंने कहा यक्स का कोफिशिएंट +1 बनाते हैं। याद हो कि अपने आप इसका गुणांक जो है कोफिशिएंट है +1 है। इसके बाद क्या करते हैं, इनको जो है एक नंबर लाइन में इन क्रिटिकल पॉइंट को रखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका, जैसे x+1 है, इसमें x-3 है, तो दोनों फैक्टरों को 0 के बराबर करेंगे तो इससे निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट -1 और इससे निकलेगा 3। ठीक है, तो उसको नंबर लाइन पर जैसे लिखाना चाहिए, है ना, वैसे हम लिखते हैं। जैसे -1 लेफ्ट में रहेगा, ये -1 लिख दिया, फिर ये +3 हो जाएगा, राइट में रहेगा, फिर 3 लिख दीजिए। इस प्रकार से करना चाहिए। ये वेवी कर्व मेथड से माध्यम से बता रहा हूँ, इसको समझें। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दें कि राइट तरफ से शुरू करते हैं और राइट तरफ से प्लस साइन लेके चलते हैं, वैसा प्लस साइन। ठीक है, प्लस ले लिया। उसके बाद देखते हैं, अगर पावर हमारा सम रहे, ठीक है, तो इसके बाद का जो चिन्ह होगा वो समान होगा। ठीक, और अगर पावर जो है विषम रहे, ऑड रहे, तो ये चिन्ह जो है जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है। okay, फिर समझें, जैसे x+1 का होल क्यूब जिसका पावर ऑड है, x-3 का होल 4 इसका पावर इवन है। तो स्टार्ट तो यहाँ प्लस आप रख दिए सबसे पहले। इसके बाद जो आप लिखेंगे अंतराल में, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से -∞ से -1 का अंतराल चल रहा है, फिर -1 से 3 का अंतराल है, एक पार्ट है, 3 से इधर राइट तरफ +∞ तक पार्ट है। चूँकि 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 3 क्रिटिकल पॉइंट होता तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब शुरू करेंगे प्लस से ही, ये ध्यान रहे इधर। और x के कोफिशिएंट को +1 सबसे पहला नियम है, बनाना पड़ता है। ये लिखा। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट, ये जो 3 है, x-3 है, इसका जो पावर लगा है वो इवन है। इसलिए स्टूडेंट हमने कहा जब पावर इवन हो तो वही साइन लिखे जो यहाँ हम लिखे हैं, प्लस है दिन समान साइन, ये भी प्लस यहाँ रहेगा। ठीक, क्योंकि इवन है। फिर अगर ऑड है तो विषम साइन हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो अगला माइनस हो जाएगा। क्यों कि ये जो +1 है ना, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 निकला, तो इसमें विषम लगा हुआ है, माने पावर जो है ऑड की है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों ध्यान रखें इसको। ठीक है, ये वेवी कर्व मेथड की ये मुख्य तरीका है इसको समझने का प्रयास करें, है ना। अब आप देखें, इसके बाद जब इतना हो गया तो यहाँ देखते हैं, चूँकि ये पूरा फैक्टर जो है <0 है, इनइक्वलिटी है, ये गिवन रहेगा, इक्वल भी यहाँ नहीं लगा, <0 है। इसका मतलब ये हुआ, ये फैक्टर वो मान देगा जो 0 से कम होगा, है ना, निगेटिव में होगा। अब आप देखें, ये भी प्लस है, मान 3 से +∞ तरफ पॉजिटिव होगा, -1 से 3 के बीच भी पॉजिटिव होगा, और -1 से लेफ्ट तरफ जब -∞ तरफ जाएंगे तो वो निगेटिव होगा।
और हमको निगेटिव की आवश्यकता है क्योंकि 0 से कम कह रहा है। इसलिए प्यारे स्टूडेंट इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा। और माइनस इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल चलता है, आप लोग जानते हो है ना, पिछले कक्षाओं में पढ़े भी हो 11th और 12 में, उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ट्रिक मेथड। तो अब यहाँ पर -1 में देखें, -1 में कौन सा इंटरवल लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान को यहाँ इक्वल तो लगा नहीं है, लेस है, इसका मतलब -1 इसमें नहीं आना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल इधर भी लगेगा। तो यही स्टूडेंट डोमेन हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहले आप डोमेन सीखें, इसके बाद आपको हम रेंज भी सिखाएंगे। तो ये ध्यान रहे, इसमें पहला यही क्वेश्चन, पहला तर्क यही है इसका कि राइट तरफ से प्लस से शुरू करेंगे, फिर अगर सम रहेगा पावर तो सेम साइन का चलता जाएगा, 8 पावर का रहेगा तो विषम साइन का चलता जाएगा, यानी ऑड साइन का चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हो x-1 x-3 का होल स्क्वायर, x-4 का होल क्यूब, फिर x-5 लेस देन 0 लिखा हुआ है। अब इसको समझिए आप लोग, ये फैक्टर खुद ही बना, जैसा हमने बताया अगर फैक्टर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे देंगे जो फैक्टर नहीं रहेंगे, फंक्शन दिए रहेंगे, उनको फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, पहला रूल तो ये है x से जो कोफिशिएंट है वो +1 बनाते हैं, यहाँ खुद ही +1 बना हुआ है, ये नहीं बनाना पड़ेगा। अब इसको क्या करें, नंबर लाइन में इसको रखना चाहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब आप लोग क्रिटिकल पॉइंट देखिए, कितने क्रिटिकल पॉइंट हो, 1 2 3 4, इन प्रत्येक फैक्टरों को 0 के बराबर करेंगे, इससे 1 मिलेगा, इससे 3 मिलेगा, इससे 4 मिलेगा, इससे 5 मिलेगा। इन सब को नंबर लाइन में रखना होता है। जिस प्रकार से आप संख्या रेखा में नंबर लाइन में वहाँ रखते हैं, 0 के बाईं ओर माइनस होता है, दाईं ओर प्लस होता है, लेफ्ट राइट है ना, उस पर बढ़ते घटते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए ये 1 सब पॉजिटिव ही है, शुरू करिए वहाँ से, ये 1 किया, फिर थोड़ी थोड़ी अंतराल में चलना पड़ता है, फिर 3 है, फिर ये 4 है, और ये फिर 5 है। ये लिख दिया, 4 पॉइंट है। तो कितने भाग में बढ़ गए, ये डिवाइड हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। जितने क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे उससे एक ज़्यादा पार्ट बने, भाग उसके बन जाए, खंड हो जाएंगे। ठीक, अब जैसा हमने कहा कि राइट से शुरुआत करते हैं, अब पॉजिटिव साइन लगा देते हैं राइट तरफ से। फिर इसके बाद देखते हैं वो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर देखते हैं। अगर पावर ऑड है तो अपोजिट साइन का चलेगा, इसके अपोजिट चलेगा। अगर पावर इवन है तो हमारा सेम साइन का चलेगा, जो इसका है वही साइन आगे का रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 वाला क्रिटिकल पॉइंट का फैक्टर x-5 है, इसमें पावर तो 1 लगा ही है, 1 छिपा ही है, 1 मानते जो कि ऑड है, इसका मतलब साइन विपरीत हो जाएगा, यानी ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक, फिर इसमें 4 में आइए, 4 का पावर आप देखिए, 4 का पावर ऑड है, इसका मतलब साइन आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट, माने यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाए। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर प्लस हुआ, माइनस हुआ, ठीक है, तो ये हो जाए, फिर में कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर पावर क्या है, इवन हो गया है, पावर इवन है तो वही होगा जो साइन ये यहाँ है, ये प्लस हो जाएगा। फिर ये इवन वाला पावर जो ऑड है तो ऑड हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। इसको आप फिर से समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए 5 का जो क्रिटिकल पॉइंट जो 5 है, उसका जो फैक्टर का पावर 1 है, विषम है, इसलिए प्लस का अपोजिट माइनस हुआ। फिर 4 क्रिटिकल पॉइंट का जो पावर है फैक्टर का 3 है, जो कि विषम है, इसे चेंज हो जाएगा। हमने कहा इवन में जो है चेंज नहीं होता है ना, तो ये विषम है तो चेंज हो गया, माइनस, इससे चलेंगे। अब बढ़ते क्रम में इसको देख कर ये बना, अब इसको देख कर ये बनेगा, प्लस हुआ। फिर अगला वाला जो क्रिटिकल पॉइंट x-3 का जो फैक्टर है उसका पावर इवन है, तो इसका मतलब साइन सेम हो जाएंगे। हमने कहा इवन पावर पर साइन सेम हो जाते हैं। किसका साइन किससे साइन तुलना करेंगे, उसके पिछले वाले से। ये प्लस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद देखें x-1 इसका फैक्टर जो पावर है विषम है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। किससे मिलान करेंगे, तुलना करेंगे, इसके पिछले वाले से। ये पिछला वाला हुआ तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ध्यान दें इसको, अभी क्लियर हो जाएंगे तो कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो
आप ध्यान दें। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, जो ये पूरा फैक्टर है वो लेस देन जीरो है, तो जीरो से कम माने निगेटिव होता है। अब आप देखिए निगेटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक तो देखो स्टूडेंट, ये एक से बाईं ओर चल रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा, ठीक है, और दूसरा 4 से 5 होगा। इसलिए स्टूडेंट इसका जो डोमेन बनेगा, ठीक, डी वाली देते हैं, इसका डोमेन लिख दिया, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक। अब माइनस इन्फिनिटी तो ऑलरेडी ओपन होता है इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी तो कभी उसमें आ नहीं सकता, और जानते ही हो अगर इक्वल रहता है तभी क्लोज्ड इंटरवल लगता है, लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल में क्लोज चलेगा, क्योंकि वहाँ तक डिजिट्स पहुँच जाएगी, लेना पड़ेगा। ओपन रहेगा तो वो गिनती उसमें वो डिजिट्स या वो नंबर उसमें नहीं लिया जाता, इसलिए ओपन चलता है। तो अब ये हो गया। अब 1 में कौन सा रहेगा, क्योंकि यहाँ लेस है इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल से बंद हो जाएगा इस प्रकार से। फिर ये 1 से 3 नहीं हो सकता, क्योंकि लेस है ना, 0 से कम, ना ये हो सकता। अब ये 4 से 5 वाला होगा, क्योंकि 0 से कम है, इसके बीच की संख्याएं निगेटिव दिया हुआ है, इसका आंसर हुआ। तो ये कैसे लिखा जाए, दोनों के यूनियन करके, क्योंकि ये भी होगा और ये भी होगा, ये वाला, तो यूनियन। ये क्या लिखेंगे, 4 से 5, और इंटरवल अंतराल कैसा होगा, ओपन, क्योंकि ओपन ही जानेगा, क्योंकि इक्वल तो है नहीं है, ठीक, इसलिए इस प्रकार से ये आंसर हो गया। ये आपका डोमेन। फिर अगला क्वेश्चन देखें, कई प्रकार के क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार से ये दिक्कतें अब नहीं आएंगी, आप लोगों को अच्छे से सीख जाएंगे। x+1 x-3 का होल स्क्वायर इंटू x+4। अब यहाँ लेस देन और इक्वल 0 है, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए आप नंबर लाइन बनाएंगे, वेवी कर्व मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, समझिए इसको ठीक से। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, इसको 0 के बराबर करेंगे, फैक्टर को x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1, x-3 तो x बराबर 3 हो जाएगा, x+4 है x बराबर -4 हो जाएगा। तो कितने क्रिटिकल बने, -1, 3 और -4। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर आप रखेंगे, किस ढंग से रखेंगे, अरे माइनस माइनस जैसा है, फिर प्लस है तो प्लस प्लस राइट तरफ चलता है, माइनस लेफ्ट तरफ चलेगा, जैसा उसका अरेंजमेंट है, व्यवस्था है छोटा बड़ा, उस ढंग से रखेंगे। चलिए, तो -1 -4 में -4 तो छोटा है, तो -4 इधर रहेगा, उससे बड़ा -1 होता है, ये लिख देंगे, उससे बड़ा 3 लिख देंगे। बस जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उतने लिखेंगे, ये नहीं कि पावर 2 है तो इसको 2 बार 3 लिख देंगे ना, वो तो पावर तो हमने बता दिया कि उसको साइन में कवर करता है। अब हम राइट तरफ से प्लस लेके चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे 3 हमारा किस फैक्टर पर आ रहा है, x-3 का होल स्क्वायर, जो कि पावर क्या है, इवन है, इसलिए स्टूडेंट साइन क्या होंगे, जो ये राइट का साइन है उसी के कंपेरिजन करते हुए प्लस लगा देंगे, जो ये साइन वही ये साइन। अगर आड होता तो इसके अपोजिट माइनस लिख देते। फिर आगे देखिए, -1 क्रिटिकल पॉइंट पकड़िए, ये कहाँ से मिला होगा, x+1 फैक्टर से, इसका पावर 1 है जो कि ऑड है, इसलिए साइन इसका चेंज हो जाएगा। इसको देखते हुए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन, अगर पावर ऑड है तो, और पावर इवन हो तो सेम साइन, ठीक है, ध्यान दें। फिर -4 इस वाले में फैक्टर मिलेगा, यहाँ भी पावर 1 है, ऑड है, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इवन में साइन नहीं चेंज होता, ऑड में तो साइन चेंज हो जाएगा, इतने ध्यान रखिए, ये पॉइंट। अब आप देखो लेस कहाँ है, इक्वल भी लग गया, इतने है, तो माने लेस में 0 से कम नेगेटिव वाले पकड़ना है, तो ये -4 से -1 के बीच नेगेटिव है, ठीक है, बस इतने के बीच में नेगेटिव है, बाकी इधर पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है। इसलिए स्टूडेंट इसका जो डोमेन होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रांत भी कहते हैं ना, प्रांत होगा, वो क्या होगा, -4 से -1 होगा, लेकिन लेस देन और इक्वल लगा है तो कौन सा इंटरवल चलेगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि स्टूडेंट ये -4 भी उस अंतराल में आएगा और -1 भी आएगा, क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ। यही आपका आंसर हो गया, इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, ये सुपर ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी ढंग से कर लेंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा आपको, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3x+1 इंटू 1 + 2x इंटू 2x
-5 ये लेस देन 0। इसका आपको डोमेन बताना है। अब हमने आपको बताया वेवी कर्व मेथड के माध्यम से कि सबसे पहला काम तो फैक्टर बनाना, और अगर फैक्टर बना ही है तो x के कोफिशिएंट को +1 बनाना, +1 बनाना। तो x कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले यही काम करेंगे। तो ये एक कैसे बने, 3 को कॉमन कर लीजिए, तो 3 यहाँ से निकाल लेंगे तो ये होगा x प्लस यहाँ 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 का निकाल लेंगे तो 2 निकाल लें तो इसके स्थान में x लिख देंगे, और इसके स्थान में 1 है तो 2 कर देंगे, क्योंकि भाई जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतने आ ना जाएगा, 2 1 ये हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा इसमें। ऐसे इसमें किया, इसमें स्टूडेंट 2 निकल आएगा तो x -5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से लेस देन 0 हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये 3 दूनी 6, अच्छा दूनी 12, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को उधर भाग लगा दें 0 तरफ, वो हट जाएगा। तो क्या बचा, x प्लस 1/3, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 1/2, तीसरे क्वेश्चन में x -5/2, ये हुआ लेस देन 0। वो जो कांस्टेंट है वो अब डिवाइड कर दिया, 0 चला उधर, 0 है, 0 में भाग करो उतने हो जाता है, इसलिए सब। इस प्रकार स्टूडेंट ये वेवी कर्व मेथड के फार्म का बन गया, जैसे बनाना है उसको, x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, फैक्टर बनाना है ना, इस प्रकार से। अब नंबर लाइन पे इसको रखते हैं, इसके 3 फैक्टर हैं, तो जितने फैक्टर होते हैं उतने ही क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। अब इसको तीनों को अलग अलग 0 समझेंगे, मानेंगे, रखेंगे, कोई भी कह लीजिए। तो इससे -1/3 होगा, ऐसे कितना होगा -1/2, ऐसे कितना होगा 5/2 हो जाएगा। अब इसमें आपको जैसे 3 पॉइंट मिले, कौन छोटा कौन बड़ा, ध्यान दीजिएगा, -1/2 और -1/3 में, है ना। तो -1/3 क्या होगा, -1/3 बड़ा होगा ना, क्योंकि नीचे बड़ा है तो छोटी हो जाएगी। ऋण में जितने जो छोटी होगी वो उतने बड़ी मानी जाती है, ये सब लोग आप जानते हो। तो ये -1/2 ये होगा, इससे बड़ी ये होगी -1/3, फिर ये 5/2 तो प्लस का है, यानी 5/2। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में आप जानते हैं, जैसे ऋण -3 बड़ा कि -4, तो आप जानते हो कि -3 बड़ा है, -4 छोटा होगा। ऋण में जो संख्या जितनी बड़ी उतने छोटी होती है। तो ये यहाँ पर ये छोटी बड़ी है और ये छोटी है, छोटी बाइयों, ऋण में बाइयों चलता है ना। चलिए फिर यहाँ देखिए, हमने कहा इस माध्यम में राइट से प्लस लिखते हैं, प्लस लगा दिया। फिर देखते हैं कि पावर सकते, ये फैक्टर किसका है, इसका है। इसमें पावर 1 है जो कि ऑड है, इसके साइन के अपोजिट लिखेंगे, -1 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए इसमें आ जाइए, इस वाले में देखिए ये 1/3 कहाँ है, इस फैक्टर का है, इसका भी पावर ऑड है, इसके चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस। फिर 1/2 वाले में आइए, तो 1/2 जो है आपका कैसे, इसका पावर भी ऑड है तो इसके साइन का अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही आपको ध्यान देना है, प्लस माइनस का क्रम इसी का समझना है। अब आप इसके द्वारा इंटरवल निकाल लेंगे, क्योंकि 0 से कम का फैक्टर बताना है तो ये निगेटिव होगा, यहाँ एक निगेटिव मिलेगा और यहाँ निगेटिव मिलेगा, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ to -½ ठीक है। -∞ हमेशा ओपन चलता है, और यहाँ लेस है, इक्वल तो है नहीं है तो ओपन ये भी हो जाएगा। फिर एक ये भी है तो क्या होगा, यूनियन, ठीक है। -1/3 ये भी ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल तो है नहीं है, और इधर 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये लिख दिया, और ये यूनियन के रूप में दोनों बन गए। यही स्टूडेंट इसका क्या हो गया, इंटरवल हो गया, अंतराल ज्ञात हो गया। अब अगला और देखिए ना, कई क्वेश्चन हैं जो कि मैं सबको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 1 - x 2 + x फिर x + 3, आज इस प्रकार बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का और भी तरह तरह का बताऊँगा, और फंक्शन देकर जो डिवाइड में रहेगा उस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कराऊँगा। पहले आप शुरुआत से सीखिए इसको ठीक से। ये है, अब इसका आपको इंटरवल बताना है, तो स्टूडेंट ध्यान रखें, जैसे हमने कहा कि x के कोफिशिएंट को +1 बनाना है, तो यहाँ ये जो -1 है तो इसी में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक।
ये तो ठीक ही है, पहले भले लिख दीजिए एक्स प्लस टू, और ये भी ठीक है एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। अब ये माइनस है ना, माइनस है, माइनस को हटाना है। जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट, आप 11th में पढ़े भी हैं कि अगर इनइक्वलिटी में साइन चेंज कर देते हैं तो इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है, इनइक्वलिटी बदल जाती है ना। इक्वलिटी का साइन बदलना मतलब अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो माइनस से गुणा कराऊंगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, फिर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। अब ये ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा, इक्वल लगा ही है, जीरो। अब बस हो गया, यही मेन काम है। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 मिलेंगे, 3 को अलग अलग जीरो समझेंगे, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट 1 मिलेगा, इससे -2 मिलेगा, इससे -3 मिलेगा। इनको नंबर लाइन पर रखना है। तो सबसे पहले कौन छोटा होगा, -3, इसके बाद ये उससे बड़ा है, ये -2, फिर 1, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। ठीक है। अब हम जैसे बताएं कि बेबी कर्व मेथड ये कहती क्या है कि राइट से प्लस से शुरुआत करिए, ये है प्लस, और ऐसे गुणांक को प्लस बना लीजिए, +1 है ना, बना दिया। अब आप 1 जो क्रिटिकल पॉइंट देखिए सब ऑड में है तो सब के साइन चेंज चलेंगे, प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये फिर प्लस, अब प्लस है तो ये माइनस। ठीक स्टूडेंट, समझिए। अब आपको देखना है जीरो से कम लेना है, मैंने निगेटिव लेना है, इसका डोमेन निगेटिव यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, ये दो अंतराल हो जाएंगे, इंटरवल। ये डोमेन इसका हो जाएगा -इन्फिनिटी, क्योंकि भाई इधर तो इन्फिनिटी मिलेगा कहीं ना कहीं, यहाँ तो कहीं कोई एलिमेंट लिखा नहीं है, तो -इन्फिनिटी समझेंगे। -इन्फिनिटी से कितना, -3। ठीक। अब -इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में रहता है, तो आप सब लोग जानते हो। अब -3 को इसको समझो, क्योंकि इक्वल भी लगा है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल होगा, ये होगा। फिर -2 से 1 भी है, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, एक ये ले रहे हैं, एक ये, दोनों अंतराल है, दोनों को यूनियन लगाएंगे, मैंने दोनों का सम्मिलन हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, -2। अब क्लोज्ड इंटरवल चलेगा क्योंकि है ना, क्योंकि इक्वल भी है, -2 से 1 हो जाएगा, ये बंद कर देंगे इधर भी, यही स्टूडेंट इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप सीख रहे हैं, है ना, बेबी कर्व मेथड के माध्यम से। अब इसी प्रकार से कुछ और हम बताते चल रहे हैं, उनको भी आप लोग समझें। फिर डिवाइड वाला भी बताएंगे एक। अब हम चाहते हैं कि आपको डिवाइड वाला भी सिखा दें, डिवाइड में रहे तो कैसे करेंगे। ठीक, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। जैसे x-1 हो और x-2 हो डिवाइड बाई x-3 और ग्रेटर देन r इक्वल 0 लिखा है, इसका आपको डोमेन बताना। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट, 1 2 और 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। यहाँ थोड़ा अंतर यही है, यहाँ डिनोमिनेटर भी हो गया है, उसका भी क्रिटिकल पॉइंट सबको लेना पड़ेगा और सबको नंबर लाइन पर रखना है, ये रखें। तो इससे 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, तीनों रखिए, 1 यहाँ 2 यहाँ 3। ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसा आप जानते हैं कि राइट तरफ से प्लस लेके चलते हैं, ये प्लस लगा दिया। ठीक है। फिर आप देखें, इसके बाद जो ये 3 है, क्रिटिकल पॉइंट जो 3 है, ये किस फैक्टर का हुआ है, x-3 का, जो कि नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो इसमें ध्यान रखें, जो डिनोमिनेटर में रहता है, आप थोड़ी देर समझ लीजिए, थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं पिछले क्लास में। जैसे यहाँ क्या आप 3 रख सकते हैं, इसके स्थान में 3 रख देंगे तो ये नीचे 0 बन जाएगा, तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो किसी भी कीमत पर इसमें डोमेन 3 नहीं हो सकता, मैंने डिनोमिनेटर में जो फैक्टर रहेगा उसके वैल्यू नहीं हो सकती वहाँ तक, क्योंकि 0 ना बनने पाए, ये ध्यान रहे। तो इसका मतलब समझिए, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसे हमेशा हम ओपन इंटरवल में समझेंगे, खुला अंतराल। ओपन मतलब कि वो डिजिट्स ना आने पाए, उसके आगे पीछे क्या आ जाए, वो ना आने पाए। इसलिए ध्यान दें, ओपन को क्या लिख देंगे, इस पर गोला लगा देते हैं ऐसा। जब नीचे वाले रहेंगे वो ओपन में रहेगा, इसका मतलब वो नहीं आना चाहिए, उससे पॉइंट डेसिमल में कम रहे, क्योंकि वो जब आ जाएगा तो आपका 0 बना देगा। इस ध्यान रहे, जो डिनोमिनेटर में है वो ओपन इंटरवल वहाँ लगाएंगे, ये हमने लगा दिया, गोला बना दिया, इस प्रकार का ओपन इंटरवल की पहचान हो गई। फिर आप देखें, बाकी तो पावर तो आड ही हैं, हमने कहा है अगर पावर इवन होता है तो जो राइट में साइन है वही साइन से शुरुआत कर, प्लस है तो सेम साइन रहता है, लेकिन सब ऑड हैं इसलिए अपोजिट साइन चलेंगे, प्लस है तो ये माइनस। ठीक है। फिर ये माइनस है तो ये प्लस, और फिर प्लस है तो ये माइनस।
ये आपको बनाना है। अब इसमें ध्यान रखें, यहाँ पर अब इंटरवल बताना है तो 0 से बड़ा लेना है। 0 से बड़ा माने पॉजिटिव ध्यान जिसमें हो, ये 1 से 2 के बीच में है और 3 से इन्फिनिटी की ओर प्लस इन्फिनिटी की ओर है। इसका डोमेन अब देखिए, देयरफॉर डोमेन जो होगा कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 2 के बीच में। कितना होगा, 1 से 2। अब यहाँ चूँकि एक्स है तो एक्स बिलोंग लिख सकते हैं कि एक्स, क्योंकि एक्स तो डोमेन कहलाता है। एक्स बिलोंग टू, ऐसा कह दीजिए, एक्स बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1 2 से 2। ठीक, और 1 से 2 जो होगा क्लोज्ड इंटरवल है, माने ये आपका इक्वल भी है, तो कौन सा इंटरवल चलेगा, क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा। फिर आप ध्यान दें, प्लस वाला यहाँ मिल रहा है, यूनियन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 3 तो लिखना ही होगा, ये लिख दिया। हमने आपको बताया 3 इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि 3 कर देंगे तो इनफाइनाइट रूप पकड़ लेगा। इसलिए स्टूडेंट यहाँ ओपन बनाएंगे, भले यहाँ इक्वल लगा हो। ठीक है, 3 लिया। फिर कहाँ तक जा रहे, इनफाइनाइट तक आगे मिलेगा, इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी हो गया। और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई पा नहीं सकता। इस स्टूडेंट ये इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। एक्स बिलोंग ले लीजिए, मतलब डोमेन है, डोमेन या डोमेन को एक्स ही कहते हैं, मैंने एक्स जो है इस इंटरवल में लाई करेगा, बिलोंग करेगा। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से डिवाइड वाले को आप ठीक सीख लीजिए। फिर इसी प्रकार से और भी आप देखें। ठीक है, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आपके हैं। जैसे एक हम और बता देते हैं, 7th नंबर। जैसे मान लिया जाए 1 - 4x² हो इंटू x² - 5x + 6 हो, लेस देन 0 लिखा है। इसका आपको फैक्टर बताना है, फैक्टर करना है, फिर इसके बाद डोमेन बताना है। तो देखिए, इसका फैक्टर बनाएंगे तो आप लोग इसको जानते ही, फैक्टर क्या होगा, 2x का होल कर देंगे इसमें, तो a + b, a - b लगाते हैं तो 1 + 2x हो जाएगा और 1 - 2x हो जाएगा। इसका फैक्टर तो एक हम ट्रिक ही बताएंगे आप लोगों को, लेकिन यहाँ आप फैक्टर समझ ले थोड़ा, जैसा आप जानते भी हैं फैक्टर। x², बीच को तोड़ दें 2 भाग में, तो यहाँ 2 और 3 में तोड़ लेंगे, 2 और +3 और ऐसे कोष्टक करके x लिख देंगे, +6 कर रहे हैं। ये हुआ x² - 2x - 3x + 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 5 हो जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा 5, और गुणा कर 3 दूनी 6, अब फर्स्ट और लास्ट का भी गुणा कर 6 हो जाएगा। ये तो छोटा फैक्टर है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। x - 2 - 3 और x - 2, अब दोनों में सेम आ गया तो x - 2 और x - 3। फिर हम फैक्टर का एक किसी टॉपिक में ट्रिक बताएंगे, बहुत सरल ट्रिक है, ध्यान दें। तो यहाँ तो भी ठीक है, चलिए आगे इसका लिख देते हैं। क्या क्या हुआ, x - 2 और x - 3। ठीक, थोड़ा सा फैक्टर का जो ट्रिक है आप लोग हल्का से देख लीजिए। बाकी से जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, अगर वो पॉजिटिव साइन का रहे तो ध्यान दीजिए, जो आपके जो रूट्स होंगे, जो वैल्यू आएंगी, वो क्या होगा, सेम साइन की आएंगी, समान चिन्ह की आएंगी। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो तो, ठीक है, प्लस है तो जो आएंगे रूट्स वो सेम साइन, या प्लस है प्लस का हो या माइनस है माइनस का हो। दूसरी बात यह है, जो मिडिल टर्म का है वो निगेटिव अगर है, उसके साइन के विपरीत लेते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो समझिए, जैसे +6 है ये, तो हम इसे जान गए कि जो रूट्स आएंगे वो सेम साइन के आएंगे। लेकिन बीच वाले देखा कि माइनस है, इसके अपोजिट हो जाएंगे। अब कितने कितने तोड़ेंगे, 6 है तो आप समझ लीजिए बीच में 5 है, इतना तो पता है कि 2 × 3 में टूटेगा, तब जाकर 2 × 3 = 5 होगा और 2 × 3 = 6 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिक ये हुआ कि 2 और 3, इससे तो ये पता चला कि 2 3 सेम साइन का हुआ। अब रही बात प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये कहाँ से जानकारी होगी, ये बीच वाले से। माइनस है ना, इसके अपोजिट ले लीजिए, इसके अपोजिट माइनस है तो प्लस प्लस देखिए, तो ये आंसर होगा। तो यहाँ भी यही फैक्टर, इसीलिए अब फैक्टर को रखते कैसे हैं, एक तरफ लाते हैं तो x - 2 और x - 3। चलिए इस पर विधिवत चर्चा और करेंगे, नहीं देख लो थोड़ा सा और देखो। चलो एक फैक्टर तुम लोग तो टाइम न लगे। जैसे x² प्लस कितना देता हूँ 5x और -6 अगर है तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें किसमें कितने तोड़ेंगे, 3 और 2 में, या कि मान लिया इसमें जैसे मान लिया प्लस ही है तब तो आएगा फैक्टर, 3 × 6 3 × 6 हो जाएगा। चलिए प्लस है तो इसके अपोजिट है ना, तो इसके अब जैसे प्लस है तो सेम साइन होगा, तो कौन कौन है 2 3 में, तो पता चल गया कि 2 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि 3 × 2 = 5 होगा
और जोड़ने पर 3 5 और गुणा करने पर 3 दूनी 6 आना चाहिए, तो 2 इन 3 मिल सकता है, केवल चिन्ह बताने की बात है। प्लस है तो हम कहें सेम साइन, इसके विपरीत यहाँ प्लस है ना, बस ये आंसर होगी। माने आपको ये 2-3 लाइन करने से बचत हो जाएगी, ये इस तरह नहीं करना पड़ेगा, केवल डिजिट्स में जान लीजिए कि इसके फैक्टर में किससे टूटेगा ये, बाकी चिन्ह तुरंत हो जाएगा। तो इसमें से फैक्टर क्या बनता, x+2 होता और x+3 हो जाता। ठीक है, तो मतलब जो ये साइन यहाँ रहेगा कांस्टेंट वाले में, वो साइन लिया जाता है, वो सेम प्लस रहे तो सेम साइन का फैक्टर रूट्स होगा, और विपरीत माइनस रहे तो विपरीत साइन का फैक्टर होगा, यानी रूट्स होगा। इसको बताया, फिर नेक्स्ट में इसको और बताऊंगा। ध्यान दे, लेस देन जीरो यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर था, इस पर बना। अब इसके बाद मैंने बताया कि भाई एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, यहाँ तो 2 है तो 2 से आप कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ होगा एक्स और यहाँ 1/2 हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान दें, अब यहाँ पर चूँकि हमने -2 कॉमन लेंगे क्योंकि 1 बनाना है, तो इंटू करके -2 कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। आप गुणा करके देख ली, उतने आ जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तो सही है, एक्स -2 बना ही है, ये भी सही है, एक्स -3 बना हुआ है, लेस देन जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 2 है, ये -2 है, 0 से डिवाइड करेंगे कट जाएंगे, तो हम यही काटे दे रहे हैं, समझ लीजिए। अब इनको नंबर लाइन पर हल करेंगे, रखेंगे। चलिए फैक्टर देखिए, इससे तो हाफ मिलेगा, इससे -हाफ मिलेगा, तो और ये 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, सब बना लीजिए। माइनस हो रहा तो लेफ्ट में रहेगा, तो यहाँ से मिला -हाफ, फिर हाफ प्लस 2 ये मिलेगा, फिर इससे 2, फिर इससे 3। अब मेरा मानना है आप लोग सब समझ गए हो, काफ़ी सवाल ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सब समझ जाएंगे और अच्छे से ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट जैसे मैंने कहा, राइट तरफ से प्लस से स्टार्ट करते हैं, ये प्लस लगा दिया। फिर हमने ये बताया था अगर फैक्टर का पावर जो है इवन हो तो सेम साइन चलता है जो इसका साइन है, और पावर ऑड हो तो इसके अपोजिट साइन लिखते हैं। तो यहाँ सभी अपोजिट हैं, एक एक पावर लगे हैं, सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, इस प्रकार से, है ना। ये हो गया, फिर आगे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप देखिए 0 से कम मैंने निगेटिव वाला लेना है आपको, तो निगेटिव इसमें मिलेगा, ये वाले निगेटिव मिलेगा और यहाँ निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा, अब एक्स चल रहा, क्योंकि फंक्शन तो फैक्टर तो एक्स का है, वाई होता तो वाई लिखते, टी होता टी लिखते, टी बिलोंग, एक्स तो एक्स बिलोंग, ज़्यादा तो एक्स ही रहता है, एक्स बिलोंग टू ऐसा। तो कितना होगा, -1/2 से हाफ तक, -1/2 से +1/2, लेकिन इक्वल तो है नहीं है। ठीक है, और डिवाइड में बटे वाला नहीं है कि हम ओपन इंटरवल लगाएं, जैसे इसके पहले वाले में बताए थे, तो कौन सा चलेगा, ये ओपन नहीं चलेगा कि इक्वल नहीं लगा है। फिर यूनियन, फिर देखें 2 से 3 के बीच चलेगा, तो यूनियन 2 से 3 हो जाएगा। ये हो, इस प्रकार से ये हो गया स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। इसी के आगे बढ़ते क्रम में और भी, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो 1/2 हो गया है ना। ठीक है, ये हो गया, और इस प्रकार जितने क्वेश्चन हैं आप लोग कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट में अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7th होगा, नहीं 8th होगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x-1 का होल पावर 3, x+1 का होल पावर 2, x-5 का होल पावर 5 डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर होल क्यूब है। ध्यान दीजिए, क्यूब है और x+3 है। जैसा भी रहे, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, पावर का लेस देन 0, लेस देन आर इक्वल 0 है। इस क्वेश्चन देखो, ये फैक्टर बना हुआ है, बनाना नहीं है, केवल आपको नंबर लाइन पर इनके क्रिटिकल पॉइंट को रखना है। तो देखिए कितने क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट, इनको सबको रखना है सीधे, है ना। चलिए नंबर लाइन बनाया। अब जैसे शॉर्ट ठीक है, जल्दी से लगाना है, विद इन 10 सेकंड में आ जाए। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे, जल्दी से लगा लोगे। तो ये देखो स्टूडेंट, अब चलिए नंबर इससे 1 मिलेगा, इससे -1 मिलेगा, इससे 5 मिलेगा, इससे -3 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा। तो माइनस सब छोटा होगा, तो लिखिए -3, फिर -1, तो -1, फिर -1 के बाद आइए 1 मिलेगा, ये 1 लिखिए, 1 के बाद 2 लिखें, फिर बाद 5। ठीक है स्टूडेंट, सब हो गया ना। ध्यान दीजिए, जैसा जानते हैं राइट से प्लस बनाना है, प्लस लिख दिए,
अब ये 5 जो क्रिटिकल पॉइंट मिला किस फैक्टर से मिला, किस पावर वाले का, 5 पावर है जो कि ऑड है। तो ऑड है तो इसके साइन के अपोजिट चलता है, जब इवन रहता है तभी सेम साइन रहता है। चलिए तो प्लस है तो कौन सा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर 2 को देखिए, 2 किस फैक्टर से बना है, ये x+1 का होल स्क्वायर जो कि इवन है। तो इवन है जब, तो हमने कहा कि सेम साइन रहता है, इसका साइन देखेंगे इससे नहीं, अब ये माइनस है तो ये भी माइनस ही रहेगा। किसके लिए, किसके लिए, अच्छा नहीं 2 के लिए बेटा ध्यान दें, 2 के लिए यहाँ पर है, नीचे है ना, ध्यान दें नीचे है। तो जब नीचे वाला है तो नीचे क्या कहा गया है कि नीचे हमेशा ओपन में चलता है, नीचे कैसा होता है, ओपन में। तो ये ओपन लगा देंगे, 2 तो ओपन में है, ठीक है, इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा, ये लग गया है ना, ये हो गया। और नीचे वाला जो है आपका ऑड नंबर पर है तो साइन क्या होगा, साइन तो चेंज हो जाता है ना, तो ये माइनस है तो प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा देता हूँ, कहीं कोई डाउट है तो, हाँ ठीक। फिर इसके बाद आइए, तो ये 2 का हो गया। अब 1 का फैक्टर ये वाला है जो कि इवन है। जब इवन है तो क्या होगा, इवन है तो साइन कैसा चलेगा, साइन इवन है तो साइन कैसा होगा, प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, -1 से 1 के बीच में कौन सा साइन होगा, देखिए गलती से हो जाती है ना, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे बेटा, ये नहीं, ये वाला है ना, चलिए ध्यान, हाँ फिर से ध्यान दे, सब कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये 1 तो ये फैक्टर है, ये तो -1 के लिए है, ठीक है, तो ये -1 है तो इससे 1 मिलेगा, हाँ ठीक, तो 1 तो ऑड का है, तो 1 ऑड है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, ठीक। फिर ये -1 किस फैक्टर से बना होगा, ये जाके बना x+1 का होल स्क्वायर इवन से, तो नो चेंज, साइन इसका नो चेंज, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ध्यान दीजिएगा। -3 किस फैक्टर से प्राप्त हुआ होगा, ये x+3 से, है ना, तो इसका पावर ऑड है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इतना है ना, इतना आपके हो गया। और ध्यान दीजिए दूसरी बात, मैंने ये कहा डिनोमिनेटर में जितने आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे सब ओपन में रहेंगे, तो ये कौन सा है, x=2 आएगा, तो ये तो हो गया, x=-3 ये वाला होगा, ये ओपन की निशानी क्या है, गोला कर दीजिए। अब क्लोज्ड होता है तो काले से बंद भर देते हैं, है ना, जानते हो, इसको फिर समझो। जैसे बना लिया, राइट से प्लस चलते हैं तो प्लस आपका ऑड है तो यहाँ पर साइन चेंज हुआ। अब 2 आपका देखिए 2 किसमें वाले, ये वाले मिलेगा, जब ध्यान दीजिए, जो कि ऑड है तो चिन्ह भी बदल जाएगा, ऑड में बदलता है तो प्लस माइनस था तो प्लस हुआ। फिर 1 वाला फैक्टर कौन सा होगा, ये फैक्टर होगा, ऑड है चिन्ह फिर बदल दिया। -1 किस फैक्टर का होगा, x+1 का होगा, इवन है तो नो साइन चेंज, तो माइनस था तो ये भी -1 हो गया। ये इससे नहीं तुलना, नज़दीक वाले से कंपेरिजन करना है साइन बताने के लिए। फिर -3 है तो ये फैक्टर होगा, ठीक, जो कि ऑड है, इस फिर साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस से प्लस हो गया। और नीचे वाले को ओपन इंटरवल में रखते हैं, बस इतने काम करना है, ठीक। चलिए डोमेन x बिलोंग टू, अब देखिए लेस है 0 से कम है, यानी इसका मतलब नेगेटिव वाले लेंगे तो कहाँ कहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए तो लिखिए -3 और -3 ओपन में रहेगा, क्यों, क्योंकि -3 रख दोगे तो नीचे 0 बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला 3 नहीं हो सकता, है ना, -3 नहीं हो सकता, तो ये कौन सा ओपन रहेगा, ये कॉमा। तो फिर कहाँ तक -1 अब ध्यान दीजिए, अगर -1 नीचे होता तो भी वो लग जाता, अच्छा इक्वल लगा है तो कौन सा चिन्ह आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, समझते चलिए भाई, क्लोज्ड है, आयताकार बड़े से बंद कर देंगे। फिर यहाँ देखो -1 से 1 यूनियन लगेगा तो -1 क्लोज्ड रहेगा, फिर कामा 1 क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ तो नीचे है नहीं है ये चीज़, इसलिए क्लोज्ड रहेंगे। नीचे होता, डिनोमिनेटर में होता तो ओपन हो जाता, ये हो गया। तीसरा ये 2 से 5 यूनियन लगा देंगे, ठीक है। 2 में देखें, 2 डिनोमिनेटर में है, ये ओपन चलेगा, ओपन इंटरवल में, जान चुके तुम लोग। 5 ऊपर है, ये इक्वल है तो क्लोज्ड में चलेगा, बंधन तो लगा दिए इस प्रकार से। ये स्टूडेंट आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं मेरा मानना तुम लोग सब अब कर लोगे, ठीक है। एक और बता दूं, चलो अच्छा कितने समय, x² - 9, चलो
एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इस प्रकार से जितने ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनका डोमेन आप लोग कर लोगे। फिर नेक्स्ट में हम आपको रेंज भी सिखाएंगे, पहले डोमेन क्लियर करा दे सब आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा सब लोग देखें, ये सब फैक्टर में है, ये अभी स्क्वायर में है, इसको फैक्टर 1 पावर का बना लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, फिर आगे एक्स प्लस 1, फिर यहाँ है एक्स प्लस 2, फिर है एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। अब सब ये सिंगल पावर बन चुके हैं, सीधे नंबर लाइन में लिख करके इन क्रिटिकल पॉइंट को रखा जाए। ठीक, अब नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट का रखना है। पॉइंट आप समझिए, यहाँ देखिए यहाँ से -3 मिलेगा, सबसे कम यही रहेगा, है ना, यही सबसे कम है तो यहाँ लिखिए -3। यहाँ से 3 मिलेगा, फिर देखिए यहाँ से तो -1 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा तो पहले -2 लिख दीजिए, -2 होगा। यहाँ से -1 फिर लिख दीजिए, हैं, -1 के बाद आपका अब सब प्लस की ओर चल रहे हैं, -1 के बाद क्या होगा +2, यहाँ से +1 यहाँ मिलेगा ना, ध्यान दीजिएगा, +1 मिलेगा, इसके बाद +2 मिलेगा, इसके बाद ये वाला मिलेगा 3 मिलेगा, इसके बाद ये 5। देख लीजिए कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट। ठीक है, हाँ, जिस प्रकार के संख्या रेखा हम रखते हैं बढ़ते छूटते बढ़ते घटते क्रम में, वैसे आप लिखेंगे। अब जैसा जानते हैं सबसे लास्ट से प्लस लगा देते हैं। ठीक, फिर चलिए आप सबको ये 5 देखें किस क्रिटिकल फैक्टर में पड़ता है, ये लिखा हुआ 1 पावर ऑड वाले, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस तो माइनस, बस इसमें करना है। फिर 3 देखें किस क्रिटिकल पॉइंट पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट एक्स, ये वाला एक्स माइनस जो कि ऑड है, सीधे चिन्ह बदलते जाइए। ये 2 आपका ये इसमें मिलेगा जो कि ऑड है, चिन्ह बदलता जाएगा। फिर 1 कहाँ मिलेगा, नीचे वाला मिलेगा ना, तो ये 1 मिलेगा तो माइनस से फिर प्लस हो जाएगा। फिर -1 ये वाला क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो यहाँ से क्या है, चिन्ह अब ऑड हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। फिर -2 ये है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ भी ऑड है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर ये -3 है ना, -3 ये कहाँ से इस पर मिलेगा, तो भी ऑड है, चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से सभी हमने बना लिए। अब हमको करना क्या है, यहाँ तो हमको देखना इस पूरा फैक्टर जो बना हुआ है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ कौन से चलेंगे, सब प्लस अंतर वाले लिए जाएंगे, प्लस वाले। तो ध्यान दो, डोमेन तो एक्स बिलोंग टू लिख देंगे। प्लस कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। ठीक, दूसरी बात हमने बताया जितने डिनोमिनेटर हैं सब ओपन इंटरवल में होते हैं, तो वो भी बनाते चलिए। तो ये x बराबर 1 ये वाला है तो ये ओपन में कर दीजिए गोला लगा करके। फिर इसके बाद x बराबर 5 ये ओपन में है, इसको गोला बना दीजिए, क्योंकि ये रख देंगे 5 तो 0 बन जाएगा नीचे, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ एक रख देंगे तब ये भी हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। चलिए तो प्लस वाई लेना है ना आपको, चलिए तो -3 से -2 करेंगे, -3 से -2 इक्वल भी लगा है, यानी क्लोज इंटरवल चलेंगे, ये लिख दिया। फिर यूनियन लगाइए, फिर प्लस वाला यहाँ है -1 से 1 के बीच में, तो -1 और 1। अब यहाँ देखिए -1 तो क्लोज इंटरवल रहेगा और 1 ओपन रहेगा। देखिए ओपन की पहचान बना लिया हूँ, ये ओपन इस प्रकार लगा दिया। फिर ये है यूनियन, फिर लगा दिया। यहाँ देखिए 2 है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। यहाँ तो नीचे वाला है नहीं है कि ओपन लगाना हो, तो क्लोज लगाएंगे। फिर यूनियन एक और है ना, क्योंकि प्लस यहाँ भी है तो ये ओपन चले, है ना, देखो नीचे था तो ओपन लगेगा, तो 5 लिखा। ओपन मतलब इस प्रकार का लगाया जाएगा। फिर कॉमा, आगे कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, तो प्लस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन लगता है, ये लिखिए। इतना इसका इंटरवल हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग ठीक से पढ़िए मन लगाकर, और इसके फिर आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग यही अपील है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ एक एक अच्छा समझ में आ जाएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और आप लोग वीडियो अगर पसंद आवे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में